चलो भाई, बिल्कुल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम वाहेगुरु। टेम थोड़ो सो कम है लाला, क्योंकि पशु परिचर के बाद में जिको पढ़ानो चालू करियो वो आपा राजस्थान को जीके चालू कर दियो। अच्छा, कई विद्यार्थी फोन के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से एक बात पूछ रहा है, कह रहा है कि जेल प्रेरी को पेपर 2025 में फोड़नो से, है ना, फोड़नो चाहे गुरु जी, मैं क्यों फोड़ देला। जयपुर वाला बंदा फोन करियो, रात की बात है शायद तक, रात को फोन आया था, कह रहे थे सर हमें जयपुर वो जेल प्रेरी का पेपर फोड़ना से। मैं कहो द्यो बचीड़, क्लासा के द्यो बचीड़, 3-3 4-4 घंटा क्लासा चल रही है, द्यो बचीड़। पहला प्रश्न, आपके पास मात्र 65 दिन है। मैं तो कहता हूं 65 कौन था, 60 दिन ही है ना। क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, है ना। पेपर देने से, कोई चीज को पढ़ने से कामयाबी मिले ना मिले, अनुभव जरूर मिलता है ना। आप शादी शुदा मर्द के पास बैठोगे तो वो आपको ये कहेगा भैला ब्याह ना करी, नहीं करी ब्याह। कुमारा आदमी बैठोगा वो था नहीं का, वो भैला ब्याह कर ले, क्योंकि बन कदी एक्सपीरियंस लियो ही को नहीं ब्याह होने के बाद। ब्याह होने के बाद में ब्याह आदमी ने बैठो नहीं, वो ही था ना हकीकत बता सके। आप सफल आदमी से कम मिला करो। मैं तो हमेशा क्लासों में कहा जाता हूं, जो सफल हो जाते हैं ना उनसे कभी मत मिलो। क्या मत मिलो, कभी मत मिलो, दूरियां बना लो। सफल आदमी खुद तो सफल है, औरों को सफल नहीं देख सकता। असफलता ही सफल होने का सबसे बड़ा कारण है। आप दुनिया में जाना, बाजार में जाना, बिजनेस करना, है ना, पढ़ना, आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, सारा कुछ करना, और जब दिल ना लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। समझ गए। चलो अब बात करते हैं गुरुजी, थे क्या बता रहा मैं, यहाँ बता रहे हो जिको थारो सिलेबस है जेल प्रेरी को, उसके अंदर अपन को क्या पढ़ना है। चलो पहले तो अपन बात करते हैं, फॉर्म आपके कंप्लीट भर गए, जिसने भरा उसका भी धन्यवाद, जिसने नहीं भरा उसका भी धन्यवाद। ठीक है, देखो 9 से 12 अप्रैल को आपका पेपर है। तो मैं बताता हूं साइकोलॉजी क्या कहती है, मनोविज्ञान क्या कहता है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का जो दिमाग है ना, वो मनुष्य खुद सेट करता है। क्या करता है, मनुष्य का दिमाग है जो खुद सेट करता है। 9 से 12 अप्रैल तक आपका पेपर है। ज्यादातर वो या तो सुबह वाली पारी रखेंगे, ज्यादातर सुबह वाली पारी रखेंगे, या रखेंगे दोपहर वाली पारी, क्योंकि उन्हें पता है दोपहर वाली पारी, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे दूर से आएंगे, शाम को बस लेके जाना भी है। या तो वो सुबह वाली पारी रखेंगे, सुबह वो टाइम रखेंगे तो 9 से 12 रखेंगे, और शाम को वो टाइम रखेंगे तो 5 बजे से पहले पहले आपका, या लास्ट 6 बजे से पहले पहले आपका पेपर करवा देंगे। ये टाइम है। आखिए बोल्ड प्रगति, चलो ये आपका टाइम है। अब देखो मनोविज्ञान क्या कहता है। आप जब 60 दिन की तैयारी करो तो तैयारी अपनी ऐसी करनी है, अपने को ये टाइम में पढ़ना है, या तो सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ो, या आपका 2 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ो। अब सर ऐसा क्यों कह रहे हो, इसका और जेल प्रेरी के पेपर का क्या संबंध हुआ। मैं कहता हूं जितना आप माइंड को एक्टिव रखोगे ना, इस समय आप जो पढ़ोगे तो आपका जो मस्तिष्क है वो आपसे यही कहेगा कि यार अपने को याद करना है 9 से 12। तो आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा वो 9 से 12 चलेगा। अगर आप इस समय खेलने जाओगे तो आपके दिमाग में खेलने की बातें आएगी। इस समय आप अपने बैलेंस आगे माथो मारोगा, मतलब बाबू सोना मोना चोना करोगे तो आपको वो याद आएगा। इस समय अगर आप घर के वालों से अताई करोगे तो वो समझ में आएगा। इस समय अगर कोई घूंटड़ी ले रहे हो तो भी वो हार्ड काम कौन कराएगा, वो कहो एक पैक तो मारना पड़ेगा। ये टाइम पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई वाला चीज ज्यादा समझ में आएगी। 7 दिन ये करके देखना मेरे कहने से। कितने दिन, 7 दिन। ठीक है, 7 दिन के बाद में 8वें दिन 9 बजते ही आपका माइंड कहेगा कि भाईला पढ़ ले। ठीक है, जैसे शाम को रात को सोते समय अपन अपने बाबू से बात करके सोते हैं तो अपनी आदत हो गई कि यार भी को मैसेज को नहीं आ दिया, क्यों चाटी सी चालन आ जाए, कभी इन्नू देखा कभी यहाँ देखा, कोई दिखाने को यहाँ कंपनी वाला मैसेज भेज दे नहीं तो यहाँ पर यहाँ बाज गई सी देखा मैसेज को, यार बिंगो को नहीं आया नहीं यहाँ देखा। तो मैं तो कहता हूँ टाइम टेबल अपना ऐसा बनाओ कि जिस समय आपका पेपर हो ना, उस समय आपका जो माइंड है वो आपे खुद कहे कि तराइन का युद्ध हुआ तो कब हुआ था, जालोर बसा तो कब बसा, कीर्तिपाल ने क्या किया तो क्या किया, राजस्थान का जल जोहर हुआ तो कैसे हुआ। 9 से 12, 2 से 6 आपका माइंड खुद कहने लग जाए कि सफेद शहर किसे कहते हैं, नीला शहर किसे कहते हैं, मांड किसका प्राचीन नाम है, अही छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है,
है ना। और सत्यपुर किसका प्राचीन नाम है, श्रीमाल किसका प्राचीन नाम है। मतलब माइंड खुद अपने आप कहने लग जाए यार कि करना, मैं तेरे साथ हूं, तो कर तो सही। ये बात महत्वपूर्ण है। बाकी मैं नहीं कहता तुम कितने घंटे पढ़ो कितने घंटे नहीं पढ़ो, तुम्हारा जी करे तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, तुम्हारी मर्जी, दल डगे मां पढ़ो। अब अपन थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बात करते हैं। फॉर्म आपके भरे गए थे 8,39,042। पद कितने हैं, 803। तो हमारे जो मैथ की गणना की हमने, वो गणना हमारे से निकल के आई है 1045 एक सीट पे बैठा हुआ है। अब देखो 1045 एक सीट पे बैठा हुआ है। यहां पे कई बच्चे डीमोटिवेट हो गए कि यार अपन तो इस बारी तैयारी कर रहे हैं, अपना तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तू रीजनिंग में अच्छा है, अगर तुझे मैथ आती है, अगर तू राजस्थान जीके रट सकता है, तो तू यहां पे चाहे 1 लाख बंदे बिठा ले, 1 करोड़ बंदा बिठा ले, 1 अरब बंदा बिठा ले, उसमें तेरा नंबर पक्का आएगा। सबसे बड़ी बात खुद का आत्मविश्वास खुद का ही होता है। अगर आपको रीजनिंग अच्छी आ रही है, मैथ अच्छा आ रहा है, राजस्थान जीके आप रट सकते हो, तो वहां पे मैं कहता हूं खुद भगवान आके बैठ जाए तो भी आपका नंबर आएगा। ये मेरा मन कहता है। इतना डिमोटिवेट, इतना अपने को नहीं होना कि लोग आगे चले जाए और अपन देखते रह जाए। 803 पद थे, इतने पद थे, ये करना अब छोड़ दो। अब आपके पास मात्र कितने दिनों का स्ट्रेटजी है, 60 दिनों में कैसे तैयारी करनी है वो आप देखो। ये जो आपकी फरवरी है ना, फरवरी, ये आपको खाली क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और थ्योरी पढ़ो तो ऐसे पढ़ना जैसे मैं पढ़ाता हूं। मैं अगर जैसलमेर की थ्योरी पढ़ाऊंगा तो पूरा का पूरा जैसलमेर खिंडा के रख देंगे। बोले तो सर जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था, बल्लभ देश कहते हैं। जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। जैसलमेर की स्थापना राव जैसल ने की थी। जैसलमेर को इधर अपने सबसे बड़ा जो जिला दृष्टि के देश, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। उधर जाएं तो धौलपुर है। जैसलमेर को सबसे पश्चिमी जिला कहा जाता है। सही को नहीं के? हाँ, पीलो, जैसलमेर में पीला पत्थर निकलता है। ये तमाम बातें जैसलमेर के बारे में पढ़ी है। मैं अगर बीकानेर पढ़ाऊं तो मुझे याद आता है बीकानेर को हवेलियों का 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है। जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। राव बीका जब आए थे उससे पहले यह कहा था जांगड़ प्रदेश था। मैं पढ़ाता हूं कि 1488 में राव बीका आया था। मैं गंगानगर की बात करूं तो गंगानगर को आंधियों का शहर कहा जाता है, अन्न का कटोरा कहा जाता है। मैं गंगानगर की बात करूं तो जो नहर सिंचाई परियोजना है सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, गंगा सिंह ने इसकी स्थापना की थी। 1920 से 1924 की वो बात चली थी। तो ऐसे पढ़ने में मजा आता है ना। हाँ, ठोक देगा बचीड़ दो, बचीड़ कलासागा। अब मैं थाने बताऊं, थाने राजस्थान जी के इसो पढ़नो है तो थाने कठानो है। आपको ईगल हंट अकेडमी का हमारा परिवार है, खुद का परिवार है। ईगल हंट अकेडमी हमारा परिवार है। ये हमारा परिवार रहा ईगल हंट अकेडमी। इस पे 1 बजे से लेके और रोजाना, और गुरुजी रोजाना 5 बजे तक पढ़ाया जाता है। और वो भी राजस्थान का जीके, भूगोल। ऐसा कोई दिन नहीं है जब हम नहीं पढ़े। हमने ये शुरू किया था 26 जनवरी। 26 जनवरी को हमने 11 घंटे की क्लास लगाई थी। फिर हमने 27 जनवरी को 5 घंटे की टेक दी। फिर हमने 31 जनवरी को 5, 1, 2, 3, है ना, 3 फरवरी, फिर 4 फरवरी, और रात को हम 9 बजे रिवीजन करते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ के इसकी तैयारी कर सकते हो। अब मैं बात करूं रीजनिंग में, तो आपके 40% आते हैं वो तो रीजनिंग के आएंगे। कई बार 5% वो मैथ के पूछ लिया जाता है। 2017 का पेपर उठा के देखना, और उसमें 2 या 4% आपके मैथ के थे। मतलब 5% हाईएस्ट वो मैथ के पूछता है। इंडिया जीके और जीएस की आप तैयारी करो तो आपके 25 नंबर हो जाएंगे। राजस्थान जीके की तैयारी करो तो 30 नंबर हो जाएंगे। ये सारा मैटर अपन हमारे वाले ईगल हंट अकेडमी पे पढ़ लेंगे। फरवरी में आप थ्योरी तैयार करते हो। थ्योरी तैयार होने के बाद में आपको क्या करना है, थ्योरी तैयार जिस बंदे की हो जाएगी उसको क्या करना है वो सुनो। अब MCQ, PYQ, बस अन के दिनों है बचीड़ दुआंगा। के दुआन बचीड़ दो। रात को खड़ा करके कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, अरे मैं तो कहता हूं इतना रट दो कि पेपर में प्रश्न आए तो तुम वहां पे नीचे लिख के आओ कि ये 2017 में आया हुआ प्रश्न था, है ना। इतना आपको करना है। तो मेरी तरफ से सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 6 तारीख और 7 तारीख को राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान का रिवीजन कराने वाला हूं। तो आप साथी जरूर पधारें। हमारा एक टेलीग्राम है जिसकी हमने शुरुआत की है। हमारा पहला टेलीग्राम जो हैक हो गया था, अब हमारा जो नया टेलीग्राम है वो उस टेलीग्राम का नाम है भाई साहब ईगल, EHA
CADEM बाई 2025, इस पे हम तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इस पे हम राजस्थान का करंट भी सुबह सुबह डाल दिया जाते हैं, है ना। तमाम भर्तियों के नोटिफिकेशन है, जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ दिया जाएगा। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी। अभी तक जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अभी तक जिसने इस वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं और वीडियो को एक लाइक करें, और अपना कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी बात अच्छी लगी या नहीं लगी। जय श्री राम, खमागणी, राम राम सा, जय जय राजस्थान।